एक कोट है कि नेवर कंफ्यूज एजुकेशन विद इंटेलिजेंस। और आज के जमाने में साइकेट्रिस्ट का बिजनेस, काउंसलर्स का बिजनेस सबसे ज्यादा अच्छा है, यानी कि लोग पागलपन के ज्यादा शिकार है। सक्सेस की कोई एक परिभाषा नहीं है, आनंदमय अभ्यासत है, यानी कि आनंद को अभ्यास करना है। तो प्रैक्टिसिंग दैट हैप्पीनेस, तो जॉय और एंजॉय, जॉय इज हैप्पीनेस एंड एंजॉय इज प्रैक्टिसिंग दैट हैप्पीनेस। फेलियर जैसी कोई चीज नहीं है, लर्निंग हमेशा होती है। सक्सेस आपको कभी कुछ नहीं सिखाती है, हमेशा फेलियर ही सिखाता है। हमारे बहुत बुजुर्ग बोल गए थे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। तो अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग के लिए बना ही नहीं है तो आप उसको इंजीनियरिंग में डालेंगे तो उसका फिर रिजल्ट क्या होगा? फिर आप कॉलेजेस को ब्लेम करें, यूनिवर्सिटीज को ब्लेम करें, साहब प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। पेरेंट्स अपने बच्चों को एक हथियार की तरह यूज कर रहे हैं, वो जंग जीतने के लिए जो शायद वो अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी नहीं जीत पाए। लोग कहते हैं कि अगर माहौल अच्छा हो और अच्छे माहौल में बच्चे रहेंगे तो वो वैसे ही बनेंगे, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि वो जिनके साथ बैठे हैं वो भी तो उन्हीं के जैसे हैं। मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अति भौतिक, अति दैविक, अति आत्मिक, 7 तरह के पेन्स होती है लाइफ के अंदर, दुख जिसे हम कहते हैं। लाइफ गोज फ्रॉम बी टू डी, बर्थ टू डेथ, उसके बीच में एक अल्फाबेट आता है सी, दैट इज चॉइस, चुनाव। वो हमेशा से आपके हाथ में था। और स्पिरिचुअल का मतलब रिलीजन नहीं होता। धर्मा कंसिस्ट ऑफ 5 प्रिंसिपल्स: लव, justice, patience, surrender and education. If you are practicing these 5 things, you are practicing a dharma. जब तक आपको तकलीफें नहीं आती हैं तब तक आपको रियलाइजेशन नहीं होता, और जब तक रियलाइजेशन नहीं होता तब तक आप उस तरफ जाते नहीं। आकाश जी, वेलकम टू विलासिन वाइब्स। नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्ते। काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि आप टीचर हैं एक, और ब्रादर मैं बोलूंगा नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन आउटरीच हैं, डायरेक्टर हैं वहां पे। सो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला पूरा ये पॉडकास्ट, आई एम श्योर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चर्चा होगी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट लाइफ, करियर्स, क्योंकि आपने 22,000 के लगभग स्टूडेंट्स को काउंसिल किया है, वर्किंग प्रोफेशनल्स को काउंसिल किया है। आई एम श्योर बहुत सारा कुछ ज्ञान मिलने वाला है, और ये बहुत सारे लोगों तक के लिए ऑफकोर्स काम भी आएगा, आई एम श्योर। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा, एक टाइम था जब हम लोग पढ़ लेते थे, कि एमबीए करना है, सीए करना है, डॉक्टर आप करना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, एंड देन योर करियर यूज टू बी सेट। आपको पता है कि अब हमें और कुछ नहीं करना, हमने एक बार ये क्रैक कर लिया, वी आर ऑल सेट। हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां पर मतलब एक कोर्स से आई डोंट थिंक सो लोगों का भला हो रहा है आजकल। लोग पढ़ते जा रहे हैं, अपग्रेड करते जा रहे हैं, बट चीजें फिर भी आई डोंट थिंक सो किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, या जा रही हैं, जो आप प्लीज अगर उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल पाए। मैं एक फ्रेज से स्टार्ट करूंगा। एक कोट है कि नेवर कंफ्यूज एजुकेशन विद इंटेलिजेंस। अगर मैं करियर की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, ये दोनों भिन्न है, ठीक है। अगर आज आप बड़े बिजनेस हाउसेस देखें, या जो वो लोग हैं जिन्होंने आज मतलब रूट से अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, आई कैन बेट ऑन माई मनी नन ऑफ देम इज इवन अ ग्रेजुएट। और सबसे बड़ी ये क्वालिटी उनके अंदर ये है कि उनके पास एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो आज की जनरेशन के पास सबसे ज्यादा कमी है इस चीज की। एक टाइम था, आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि यूएस के अंदर आज से 50 साल पहले अगर हम जाएं तो वहां पे लोग जो है वो डेंटिस्ट का बिजनेस बहुत अच्छा चला करता था। उसका रीजन क्या है कि लोग चॉकलेट्स बहुत खाया करते थे। और आज के जमाने में साइकेट्रिस्ट का बिजनेस, काउंसलर्स का बिजनेस सबसे ज्यादा अच्छा है, यानी कि लोग पागलपन के ज्यादा शिकार है। अब आप इसे डिप्रेशन कहें, आप इसे एंजाइटी कहें, आप इसे कुछ भी कहें, लेकिन अब मैं आप ही की बात पे दोबारा आता हूं कि हमको एमबीए क्यों करना है, हमको इंजीनियरिंग क्यों करना है। आपने कहा बस एक एग्जाम क्रैक हो गया, लाइफ सेट हो गई ना। व्हाट इज सेट? सेट क्या है? सेट कुछ भी नहीं है। एक भूखे के लिए अगर उसको रोटी मिल जाए तो वो सक्सेस है, एक प्यासे को पानी मिल जाए तो वो सक्सेस है, एक स्टूडेंट को उसके एग्जामिनेशन में अगर उसको अच्छे मार्क्स मिल जाए तो वो सक्सेस है, एक जॉबलेस को नौकरी मिल जाए तो वो सक्सेस है, एक अनमैरिड जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, नौकरी सॉरी ये शादी.com इधर उधर जा रहा है, वो उसको शादी उसकी हो जाए तो वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस है, अचीवमेंट है। तो इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सक्सेस की कोई एक परिभाषा नहीं है। इसीलिए भगवत गीता ने बहुत ब्यूटीफुल इसको इलेबोरेट किया है कि लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है वो है द स्टेट ऑफ आनंदम।
द हैप्पीनेस आनंदमय अभ्यासत है, यानी कि आनंद को अभ्यास करना है, तो प्रैक्टिसिंग दैट हैप्पीनेस, तो जॉय और एंजॉय, जॉय इज हैप्पीनेस एंड एंजॉय इज प्रैक्टिसिंग दैट हैप्पीनेस। अब मेरे को कार चाहिए मर्सिडीज, वो क्या काम करती है? आई बिलीव जो ऑल्टो करती है ऑलमोस्ट वही सेम काम करती है। इट इज ऑल अबाउट द स्टेटस, इट इज ऑल अबाउट द हमारी पोजीशनिंग क्या है सोसाइटी के अंदर, इट इज ऑल अबाउट फीचर्स, लग्जरी, उसका हम लोग पे कर रहे हैं। लेकिन मोर लेस अगर हम बेसिक रिक्वायरमेंट देखें एक एक व्हीकल की, तो वो क्या होती है, चाहे वो स्कूटर ही क्यों ना हो, टू व्हीलर, इट इज फ्रॉम ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। अब कहीं पहुंचना है तो कहीं से तो निकलना पड़ेगा ना। अब आज की जनरेशन बिना निकले, बिना रिस्क लिए आगे कहीं पहुंचना चाहती है, ये उनका सबसे बड़ा जो दूसरा प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम मैंने आपसे ये बताया कि उनका जो प्रॉब्लम जो हम देख रोजमर्रा की लाइफ में देखने में आ रहे हैं कि उनको पर्पस ही नहीं पता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। सेकंड कि अब अगर उनको पता लग भी जाता है कि सपोज मुझे एक माइलस्टोन मुझे अचीव करना है लाइफ का, तो दे डू नॉट नो कि हाउ टू अप्रोच इट। अब रास्ता अगर आपको बनाना है तो आपको कहीं से निकलना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और आप फेलियर भी हो सकते हैं, या मैं यूं कहूं कि या इधर यू विल सक्सीड और यू विल लर्न। फेलियर जैसी कोई चीज नहीं है, लर्निंग हमेशा होती है। आज मुझे बहुत लोग कहते हैं साहब आप बहुत एक्सटेम्पर बोल लेते हैं, बहुत कुछ आपको नॉलेज है, दिस एंड दैट, लेकिन एक्चुअली में मैं कई बार मैं अकेले बैठ के सोचता हूँ कि यार मेरे अगर मैं सारे फेलियर्स को कलेक्टिवली मैं देखूं तो यही तो नॉलेज थी मेरी, इसके अलावा और क्या था? सक्सेस आपको कभी कुछ नहीं सिखाती है, हमेशा फेलियर ही सिखाता है। तो आज की जो जनरेशन है अगर उनको अपना करियर बिल्ड करना है तो उनको अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करना पड़ेगा, अपनी वीकनेस पे नहीं। मेरे अपने हाथ में 5 उंगलियां, ये बराबर नहीं है ना, तो हर इंडिविजुअल की अलग स्ट्रेंथ है, उसकी एक अलग पहचान है, अपनी पहचान पे खेले, किसी अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करें और अपनी आइडेंटिटी को पहचाने। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं आकाश हूं, मैं अगर मैं सेल्फ में रहूंगा तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, और मैं अगर अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश करूंगा तो फिर मेरा क्या हाल होगा वो सब जानते हैं। थोड़े समय पहले ही हमने एक ब्रेन कोच के साथ में ऑफकोर्स एक पॉडकास्ट किया था, हम्म। जहां पर उन्होंने बोला कि आज का जो स्टूडेंट है उसको ये नहीं पता उसको कहाँ जाना है, जैसे आपने भी कहा कि क्योंकि पर्पस नहीं है। सो बोलते हैं कि मेरा फ्रेंड जा रहा है तो मैं चला जाऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड जा रही है तो मैं चला जाऊंगा, मेरा फ्रेंड अगर उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे एडमिशन लेने जा रहा है तो मैं भी वहीं पे चला जाऊंगा। सो दिस इज काइंड ऑफ अप्रोच पीपल हैव दीज डेज। आपको यहाँ, क्योंकि आप एक बहुत बड़े कॉलेज के डायरेक्टर आउटरीच है, एडमिशन वहाँ पे पूरा देखते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आज की डेट में आ रहे हैं जनरली वहां पर, या अदरवाइज भी, क्योंकि आपने बहुत लंबा करियर है आपका 30 साल का, जहां पर आपने एजुकेशन और मैनेजमेंट मार्केटिंग की डोमेन में आपने काफी सक्सेस गेन करी है, काफी कुछ देखा है। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जो भी स्टूडेंट्स आज की डेट में कॉलेज में आते हैं, आर दे रियली पर्पसलेस, एज इन मतलब उनको नहीं पता कहाँ जाना है, क्यों एडमिशन ले लिया, या मजे मजे में 12th के बाद में आ गए, या दे हैव समथिंग इन देयर माइंड? अनफॉर्चुनेटली 99% बच्चों को नहीं पता होता वो कि वो भी कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वी हैव अ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर एक फेमस प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक। अब कंप्यूटर साइंस की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और इसके अंदर मैथमेटिक्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है क्योंकि कोडिंग और ये सब एनालिटिकल स्किल्स के लिए मैथ्स अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब मेरे पास ज्यादातर बच्चे वो आते हैं जिनके 50%, 55%, 60% या मैथ्स में तो बहुत ही मतलब खराब मार्क्स हैं, एंड दे वांटेड टू परस्यू कंप्यूटर साइंस। तो ऑब्वियसली अब देखिए क्या होगा उनका, उनके बैक पेपर्स आते हैं। जब बैक पेपर्स आएंगे तो फिर दे हैव देयर ओन चैलेंजेस, तो फिर उनके जब प्लेसमेंट्स उनके अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि नो कंपनी कैन अफोर्ड टू हैव लायबिलिटीज। अगर आपके पास कोई बेस्ट टैलेंट है तो आप एक एवरेज मीडियोकर टैलेंट क्यों लेंगे? इट इज नॉट अबाउट गेटिंग अ डिग्री। डिग्रीज मैंने फिर वही बताया, डिग्रीज की इतना वैल्यू नहीं है आज की डेट में। डिग्रीज के साथ आपके स्किल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द थर्ड वन इज द नॉलेज, द बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, कोर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं अचार कैसे बनाते हैं अगर उस पर मैं डिस्कशन करूं और मुझे यही ना पता हो कि साहब आम और अम्बी में क्या फर्क है, तो डू यू रियली थिंक मैं अचार के बारे में कुछ ज्यादा बता पाऊंगा? बड़े बेसिक से मैं ये एग्जाम्पल मैं बड़े रॉ लेता हूँ। आई डोंट टेक हाई फाई एग्जाम्पल्स, क्योंकि अगर ज्यादा हाई फाई एग्जाम्पल्स लेंगे तो फिर लोग
वो उस लेवल पे वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे पेरेंटल जो हमारी प्रॉब्लम्स है, उनके सोसाइटी का उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। अब शर्मा जी का लड़का अगर इंजीनियर बन गया है, तो साहब गुप्ता जी का लड़का भी जो है वो बनना चाहिए किसी भी कीमत पे। क्यों? वो स्टेटस सिंबल बन गया है, और उस स्टेटस सिंबल को मुझे मेंटेन भी करना है, क्योंकि मैंने तो सारी जिंदगी उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा है, भले वो अच्छा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने साइंस भी उसको दिलवा दिया, भले उसकी साइंस अच्छी थी कि नहीं थी। आई बी वेरी फॉर्चुनेट कि मैं कुछ एक ऐसे एजुकेशनिस्ट के साथ एक मैंने अपना टाइम स्पेंड किया है जो मिसाल है एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर। एंड मैं आज आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, और ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। दो तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, एक होते हैं लेफ्ट ब्रेन और एक होते हैं राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन होते हैं उनके एनालिटिकल स्किल्स बहुत हाई होते हैं। आप इस तरह के लोगों को देखिएगा, वो गुणा भाग जो है या कैलकुलेशन जो है वो उंगलियों पे कर लेते हैं, एंड दे वेरी फास्ट इन इन कैलकुलेशंस। ये बेहतरीन इंजीनियर्स बनेंगे, बेहतरीन डॉक्टर्स बनते हैं, और ये अकाउंट्स फाइनेंस के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। अब आता है राइट ब्रेन का बच्चा। अब जो राइट ब्रेन का बच्चा है वो आर्टिस्टिक इन नेचर है। ये बेहतरीन आर्टिस्ट होंगे, सिनेमा के अंदर बहुत अच्छा नाम कमाएंगे, म्यूजिशियंस अच्छे होंगे, सिंगर्स अच्छे होंगे, पेंटर्स बेहतरीन होंगे, घोड़ों को पंख लगा देंगे साहब, कैनवस पे घोड़ों को पंख लगा देते हैं। आपको लॉजिकल एबिलिटीज वाला होगा, भाई साहब घोड़े कैसे उड़ेंगे जी, पंख लगाने की क्या जरूरत है? तो ये थॉट प्रोसेस है। दिस इज हाउ यू, आपकी जो अप्रोच है या आपका जो जो थॉट प्रोसेस है, वो आप डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेटेड है। तो मैं ये हमेशा से सलाह देता हूँ कि व्हेन अ स्टूडेंट इज इन 8th to 9th स्टैंडर्ड, उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। तभी 10th के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि मेरा बच्चा साइंस की तरफ अच्छा जा सकता है, कॉमर्स की तरफ या आर्ट्स की तरफ। मैं ज्यादा दूसरों की बात नहीं करता। आई टेक द एग्जांपल ऑफ माय सन ओनली। ही वाज डिसलेक्सिक, so we accepted it. We went for the psychometric test, और then we came to know that वो रीडिंग एंड राइटिंग डिसेबिलिटीज है, एंड हमने उसके वो सब्जेक्ट छुड़वा दिए। एंड ही वाज स्ट्रगलिंग इन 9th स्टैंडर्ड, एंड 10th में ही स्कोर 90 प्लस परसेंटेज, एंड 12th में तो उसने और ही कमाल कर दिया, 94-95% मार्क्स। सो फर्स्ट कट ऑफ में उसको डी मिल गया। तो अगर आप मनचाहा सब्जेक्ट अपने बच्चों को दे देते हैं और जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, तो ये एक सबसे बड़ी चीज है, जो एक पेरेंटल, जो कहते हैं पेरेंटल टेक्निक्स, उसको एक पेरेंट को सबसे पहले समझना पड़ेगा। और सोसाइटी तो देखिए साहब इवॉल्व होगी, इट विल टेक अ फेयर अमाउंट ऑफ टाइम, एक समय लगेगा, ये रातों रात नहीं होने वाली। ऑब्वियसली अब अर्बन एरियाज के अंदर काफी लोग समझ चुके हैं, रूरल में भी अब क्योंकि एजुकेशन पहुंच रही है, लोग समझ रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत कुछ आप तक पहुंचा रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अट्रैक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों ही है, क्योंकि आज की डेट में एफिलिएट मार्केटिंग भी हो रही है। अगर सपोज आज मेरा प्रोडक्ट है और चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, तो लोग उसको अच्छा ही बताते हैं। तो ये एक बेसिक सेंस और एक अपना विवेक जिसको हम कहते हैं, वो जरूरी है। सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि इट इज नॉट अबाउट दी स्कोर, मैं क्या करने वाला हूं, मैं कौन सा सब्जेक्ट लेने वाला हूं, मेरा करियर क्या होगा। एक रूट लेवल पे हमारे बहुत बुजुर्ग बोल गए थे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। तो अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग के लिए बना ही नहीं है, तो आप उसको इंजीनियरिंग में डालेंगे तो उसका फिर रिजल्ट क्या होगा? फिर आप कॉलेजेस को ब्लेम करें, यूनिवर्सिटीज को ब्लेम करें, साहब प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। तो प्लेसमेंट अच्छा कैसे होगा? क्योंकि नो कंपनी कैन अफोर्ड टू हैव लायबिलिटीज। मैं आज एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आस्क योर मॉम, इज शी हैप्पी द वे हर मेड वर्क्स? द आंसर इज नो। मैं अभी बता देता हूं, उसका रीजन है, शी हैज हर सेट पैरामीटर्स, कि भाई वो मापिंग ऐसे करे, वो यूटेंसिल्स ऐसे साफ करे, ये साफ कर नहीं रही है, और वैसे नहीं कर रही है। अब भाई वो कैसे करेगी? क्योंकि आप अपने एक घर पे फोकस करके बैठे हैं, और उसको आपके अलावा 4 घर और कर रहे हैं, तो उसका फोकस जो है वो डाइवर्टेड है। एम आई राइट? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप मल्टीपल कोर्सेज भी, आज एडीपी 2020 के अंदर आपको एक नई बड़ी चीज आई है कि साहब आप 2 मल्टीपल कोर्सेज एक साथ परस्यू कर सकते हैं। साहब एक तो हो नहीं रहे लोगों से, तो 2 कहां से करेंगे? क्योंकि वो मेंटल मैच्योरिटी या उनको जो रूट लेवल पे जो उनकी फाउंडेशन बिल्ड करनी थी बच्चों की, वो बिल्ड नहीं हुई। सबसे बड़ी चीज होती है स्पिरिचुअल फाउंडेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, यू टेंड टू कॉन्कर। व्हेन यू हैव एवरीथिंग टू लूज, यू नेवर कॉन्कर एनीथिंग। तो ये होता है। ये ज्यादातर लोग आज की डेट में वो कामयाब हुए हैं जिनको खोने का कुछ डर नहीं था। लेकिन क्योंकि आज हमारी बच्चों को 8th या 9th स्टैंडर्ड में, उससे छोटे भी होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो एक उनको फॉर्मूला या उनका बीज उनके दिमाग में बो दिया जाता है, तो बच्चे फिर उसी हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं। इट इज ऑल अबाउट द एनवायरमेंट। सो मैं बोलूंगा कि जैसे आपने आंसर दिया ना, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, एंड देन
फाइंड आउट की एबिलिटी क्या है आपके बच्चे की, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप उसको फर्दर गाइड करें। बट मैं राइट। बोलूंगा कि आज के तो बच्चे ही अपने आप में इतने स्मार्ट हो चुके हैं, बिकॉज यू हैव गूगल, यू हैव इंटरनेट, यू कैन सर्च, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, एंड देन जनरली पेरेंट्स के पास में शायद शायद इतना टाइम भी नहीं है कि वो उनको प्रॉपर समय भी दे पा रहे हैं। क्योंकि आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करी, और स्पिरिचुअल ग्रोथ एक इंसान की या इवन स्पिरिचुअलिटी का जो बीज है वो माँ बाप के द्वारा ही बोया जा सकता है, अदरवाइज ऐसे जनरली उड़ता उड़ता नहीं आ जाता है। तो मैं ये करेक्ट। बोलूंगा कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, यू नो इट दैट कि अब पेरेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान भी दे पाए अपने बच्चों के ऊपर। तो मैं ये बोलूंगा कि आजकल तो बच्चे ही अपने आप सारे डिसीजंस ले रहे हैं, फिर वो क्यों आगे जा करके दे आर फेलिंग और दे आर नॉट एबल टू सक्सीड, क्या रीजंस हैं ये? इसका देखिए साहब, सबसे बड़ा रीजन है कि अकल जो है वो ठोकर खा के आती है, बादाम खा के नहीं आती है। तो फेलियर्स, जब तक आप ठोकर बादाम नहीं तोड़ने के खाएंगे। लिए भी ठोकर, बादाम तोड़ने के लिए सॉरी। भी ठोकर बादाम तोड़ने के लिए आपको बेलने की जरूरत पड़ती है अगर आप इंस्टेंट ले रहे हैं तो। खैर, अब मैं वही आपसे कह रहा हूँ, देखिए अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने साइकिल लास्ट टाइम कब चलाई थी, बताइए। मेरे से एक्चुअली पूछ रहे हैं अच्छा, हम्म। ओके, इट्स बिन क्वाइट सम टाइम, आई थिंक 2-3 साल तो हो गए होंगे। ठीक है, 3 साल हो गए। अगर आज हम आपको साइकिल दे दें तो क्या आप भूल गए हैं? आप इमीडिएटली चला लेंगे? यस, यस। बिल्कुल चला लेंगे ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि लास्ट ट्यूसडे ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया था, याद है आपको? नहीं, ट्यूसडे का तो नहीं याद है, मतलब मैं आप देयर मेरे से यू अगर आर। 2 दिन पहले का भी हाँ। पूछेंगे तो मेरे को याद नहीं। अब ये ह्यूमन माइंड इसी तरीके से काम करता है कि हम बहुत जल्दी चीजों को भूल जाया करते हैं, और जो चीज हमने एक्सपीरियंस करी है वो हमें ताज जिंदगी याद रहती है। इट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है या स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरह काम करती है। आज फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं, एक जमाने में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। पेरेंट्स के पास टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों वर्किंग है, उनको अपना स्टेटस मेंटेन करना है। एक्चुअली में पेरेंट्स अपने बच्चों को एक हथियार की तरह यूज कर रहे हैं, वो जंग जीतने के लिए जो शायद वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में कभी नहीं जीत पाए। दे आर यूजिंग देयर किड्स एज वेपन्स, नंबर स्कोर्स करने के लिए, अपने नेबर के आगे, अपने रिलेशंस में, अपने रिलेटिव्स के आगे, इवन अपने फ्रेंड सर्कल में भी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर हम बच्चों पे अगर ध्यान देते, या हम 1-2 घंटे का टाइम क्या निकाल नहीं सकते, हम निकाल सकते हैं। मेरी टीम में मैं आपको बताऊं कि पावर को, मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि अगर आप लीडरशिप और बॉसिज्म के अंदर फर्क क्या है। बॉस हमेशा चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और लीडर हमेशा पावर को डिसेंट्रलाइज करता है। अ लीडर क्रिएट्स अनदर लीडर, अ बॉस सेज आई एम द वन, मैं हूं, मेरे पीछे आओ। लीडर कहता है आगे चलो। गडरिया देखा कभी आपने, जो भेड़े चराता है? भेड़े आगे होते हैं, गडरिया पीछे होता है, इसको लीडर कहते हैं। तो ये एक छोटा सा, अगर ये हमारी बेसिक जो नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर हमारे माइंड या हमारी आंखें इतनी ऑब्जर्वेंट हैं तो ऑब्जर्वेशन, अगर आप चाहें तो 5 साल के बच्चे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपने माइंड में बैठा चुके हैं कि हमें सब कुछ आता है, इसीलिए अब जो मेंटल ब्लॉकेज हम क्रिएट कर लेते हैं। और मेंटल ब्लॉकेज जब क्रिएट हो जाती है तो ये घर से ही शुरुआत होती है। मैं सबसे पहले अपने आप की मेंटल कंडीशनिंग नहीं कर सकता, मैं आने वाली संतान की, अपने बच्चे की कैसे करूंगा? कोई पेरेंट देखा है जो कहे कि साहब मैं अपने बच्चे के लिए गवर्नमेंट स्कूल देख रहा हूँ ना, नर्सरी में वो कह रहे हैं मैं तो भाई प्रेसिडियम देख रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा स्कूल कुछ देख रहा हूँ, मैं डीपीएस देख रहा हूँ, मैं शिवनादर देख रहा हूँ, एम आई राइट, एमिटी देख रहा हूँ। ये तो कोई कोई सुना कि आपको कह रहा है भाई साहब मैं ये देख रहा हूँ, वाई? ऐसा क्यों? उसका कारण है, लोग कहते हैं कि अगर माहौल अच्छा हो और अच्छे माहौल में बच्चे रहेंगे तो वो वैसे ही बनेंगे। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि वो जिनके साथ बैठ रहे हैं वो भी तो उन्हीं के जैसे हैं। तो एक एडिशनल लर्निंग की जहां बात होती है वो कहां हुई? लेकिन अगर एक गरीब घर का बच्चा आपके साथ आके बैठ रहा है, वो स्ट्रगल करके आया है, उसने वो सीट अर्न करी है, उसको पता है कि जीत का टेस्ट क्या होता है, क्या खुशी होती है, उसको पता है कि अपने प्लान्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। वो जब अपनी चीजें शेयर करेगा, ऑब्वियसली फिर आपके बच्चे की लर्निंग होगी। दैट इज द रीजन आज की डेट में अगर आज भी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएं, इवन डीयू, डीयू में आप देखिए एक ही क्लासरूम के अंदर हर तरह का बच्चा बैठता है। इट इज कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कुछ क्रीड, कुछ नहीं। My son is passed out from one of a very
नामी स्कूल है नोएडा का, लेकिन वो जब डीयू में गया तो उसके साथ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी थे, तो उसने वो लर्न किया। उसने आके मुझे बताया कि डैड मैंने ऐसा, आज एक मेरा मेरा फ्रेंड था, उसने, आपको पता उसने साइकिल कैसे लगाया पंचर, उसने ऐसे किया, और हम जो है, एंड देन उसको वो इंस्पायर हो गया उसको देख के। उस दिन के बाद से वो अपनी स्कूटी का पंचर उसे खुद लगाने की कोशिश करी, भले वो फेल हुआ लेकिन उसने कोशिश करी, एंड वो अगर फेल हुआ तो उसको कोई रंज नहीं हुआ, वो ही वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने ट्राई किया। लेकिन आज के बच्चे अगर कोई चीज ट्राई भी करते हैं और फेल हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको लगता है दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब मेंटल हेल्थ ये एक तरह का शैम है, मैंने अभी आपको बताया, मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो। कोविड के अंदर कितनों लोगों की नौकरी गई, आपने कभी सुना कि टीयर 3 टीयर 4 सिटी के अंदर लोगों ने सुसाइड किया हो अपना काम धंधा खोने की वजह से? बट अर्बन एरियाज में यस, कोई आईटी कंपनी में 5 लाख 10 लाख का पैकेज ले रहा है, 15-20 लाख का ले रहा है, उसको वो तो चला गया डिप्रेशन में। लेकिन अर्बन एरिया के अंदर अगर कोई सेल्समैन है और कोई सेल्स का काम कर रहा है और उसकी नौकरी चली गई या उसका काम बंद हो गया महीने 2 महीने के लिए, उसको फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज वो उसने जीरो से ही स्टार्ट किया था, उसको पता वो दोबारा बिल्ड कर लेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो नॉलेज से आता है, और विजडम जो है वो एक एज और नॉलेज दोनों का कॉम्बिनेशन है। विजडम कभी आपने ऐसा नहीं कि भाई छोटे किसी बच्चे को विजडम आ गई, वो तो चैतन्य महाप्रभु को आई थी, वो खीर की बूंद अगर गिर गई थी तो इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस। बट आज के जमाने में जिस तरह की एजुकेशन है और आज के जमाने में जिस तरह का हमारा घर का एनवायरमेंट और माहौल है, लर्निंग नहीं है, लर्निंग नहीं है, एडिक्शन ज्यादा है। मोबाइल फोन्स एडिक्शन है, आईफोन आईपैड्स एडिक्शन है, सॉफ्टवेयर एडिक्शन है। आज आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके फोकस करने की ट्रेनिंग लेते हो, बचपन में तो साहब बच्चे कंचे खेल के ले लेते थे, लट्टू चलाते थे, हाथ में उठा लेते थे, ले लेते थे, टायर चलाते थे, और टायर का बैलेंस ऐसे ऐसे ना हो उसके ऊपर काम करते थे, तो उनकी तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी ये, तो उनकी एक्सरसाइज जो है वो नेचर से जुड़ी हुई थी, इसलिए उनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग थी। आज के बच्चों की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। द प्रॉब्लम इज नॉट विद द एजुकेशन, द प्रॉब्लम इज विद द फाउंडेशन। जिस इमारत की नींव कमजोर होगी वो इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। पर डोंट यू अग्री विद मी कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हर पेरेंट्स या सोसाइटी एट अ लार्ज रादर आई वुड से, वो हमें यही सिखा रहा होता है कि अगर आपने अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स नहीं लाए, अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो आगे नौकरी नहीं मिलेगी, अगर नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी तो शादी अच्छी जगह नहीं होगी। तो ये एक अजीब से लूप के अंदर वो बचपन से फंसा देते हैं। तो आप निकले तो निकले कैसे? और मैं कहता हूँ इवन इफ योर फाउंडेशन इज वेरी स्ट्रांग, उसके बावजूद भी ये चीजें ना धीरे 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 आते आते आपको कहीं ना कहीं ओवर पावर कर ही लेंगी। चलिए मैं अब दोबारा से आता हूँ इस चीज के ऊपर। चलिए एक अल्टीमेट गोल है एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट के कि उसको आईएम मिल जाए, है राइट? चलो साहब मिल गया आईएम। कैन यू नेम एनी वन, एक आईएम ग्रेजुएट बता दो जिसकी कंपनी फॉर्च्यून 500 के अंदर है और वो एंटरप्रेन्योर हो? शायद एक ही है। नेम एनी वन। आप गूगल करिए साहब आज, आई कैन बेट ऑन माई मनी, मैं चैलेंज करता हूं। IIM कैन ओनली क्रिएट स्लेव्स, दे कैन नॉट क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स। उसका रीजन है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप कभी उसकी तैयारी आप देखिए कि वो माइंड को एक लेवल पे कंडीशन करते हैं एक सर्टेन काइंड ऑफ अ प्रोग्राम क्रैक करने के लिए। नारायण मूर्ति साहब ने खुद ये बात बोली है कि कोचिंग सेंटर में ये सब कुछ हो रहा है, और जब वो बच्चे रियल वर्ल्ड में पहुंचते हैं तो वो कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। आप देखिए पीपल डजंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड टू मैच अप योर एक्सपेक्टेशंस, लेकिन हम एक्सपेक्टेशंस पाल लेते हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, बदतमीजी होगी, किसी एक लड़की ने अभी, शी इज अ यंग गर्ल, शी हैड सम रिलेशनशिप इश्यूज, तो उसने कहा साहब लड़का जो है वो ऐसा नहीं है, ब्रेकअप हो जाएगा, ये दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, काफी बातें कही उसने। तो मैं कहा तुम उसको बदलना क्यों चाहती हो? माय क्वेश्चन इज दिस, भाई लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल। इफ देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस तो फिर वो लव नहीं है ना भाई, फिर तो लव तो अनकंडीशनल होता है। यू हैव टू एक्सेप्ट द वे ही इज। अगर वो उसकी संगत अगर ऐसी है या कुछ भी है तो आपने ये देख के तो भाई उसको पसंद किया था। अब कोई वो गॉस्पेल ट्रुथ तो था नहीं कि वो ऊपर से कोई आकाशवाणी भविष्यवाणी हुई कि साहब अगर यही है तुम्हारा जीवन साथी, ऐसा नहीं है।
यही लोग आज की डेट में नहीं समझते हैं। जेलसी, ईर्ष्या। भगवत गीता, मैं फिर दोबारा, क्योंकि मैं एविड फॉलोअर और मैं उसको पढ़ता हूँ, 7 तरह के दारुण दुख बताए गए हैं कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अति भौतिक, अति दैविक, अति आत्मिक। 7 तरह के पेन्स होती हैं लाइफ के अंदर, दुख जिसे हम कहते हैं। जन्म, बहुत दुख होता है इसके अंदर। भाई एक बच्चा अपने माँ के वॉम्ब के अंदर ऐसे औंकड़ पड़ा हुआ है, हिल नहीं पा रहा है। कुछ माँ गलत खा लेती है तो अंदर छोटे छोटे कीड़े उसको काट रहे हैं, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। जिसको हम, आपने सुना होगा एक वर्ड, अंधकूप, तो ये बोलते सही। हैं इसको। मृत्यु, अब शास्त्र ये भी कहते हैं कि साहब ये जब मृत्यु श्वास छूटते हैं तो 10,000 बिच्छू के डंक के बराबर पीड़ा होती है। अब एक काट ले तो क्या होता है साहब। अब जरा, आपकी, आपका बुढ़ापा, बीमारियां, व्याधि, अब अति भौतिक, अति दैविक, अति आत्मिक जो है वो तो वर्ल्डली है। सुनामी आ गई साहब, भूकंप आ गया। लेकिन आप ये देखिए कि बुढ़ापा भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थिंग है। आप कुछ कर नहीं पा रहे, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, सुनने की शक्ति खत्म हो गई है, यंगर जनरेशन आपका तिरस्कार कर रही है। आप कितने भी बड़े आयन से क्यों ना पढ़े हों, जब एज आपको जब पकड़ती है तो आपका सारा ज्ञान धरा धरा रह जाता है। आपने वो एक वर्ड सुना होगा, सठिया जाना। और 60 साल में रिटायरमेंट इसीलिए होती है, क्योंकि ये टेक्निकली ये भी प्रूव हो चुका है कि 60 साल के बाद आदमी का माइंड उस लेवल पे काम नहीं करता जिस लेवल पे करना चाहिए, एंड द बॉडी एज वेल। इसीलिए ये सठिया जाना या 60 साल रिटायरमेंट एज रखी गई है। तो करियर की बात अगर मैं कहूँ, या आप आईटी साइंस की बात कहूँ, या मैं ये कहूँ कि भाई हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कल्चर आप खुद बिल्ड करते हो। सी, मैं आज भी एक बच्चे से मैं बात कर रहा था अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो मैंने कहा था यू वांट टू बी अ ट्रेंड सेटर और यू वांट टू बी अ फॉलोअर, चॉइस इज योर्स। चुनाव हमेशा से आपके हाथ में था। लाइफ गोज फ्रॉम बी टू डी, बर्थ टू डेथ, उसके बीच में एक अल्फाबेट आता है सी, दैट इज चॉइस। चुनाव वो हमेशा से आपके हाथ में था। फेस द लाइफ। अगर आपकी कोई चीजें अगर आपके अनुकूल नहीं हो रही हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने कुछ लर्न किया, फेलियर्स आए कोई बात नहीं। वॉट एवर यू टेक अ कॉल, आप डिसीजन लीजिए। जनरेशन डिसीजन ही नहीं ले पा रही है, कंफ्यूज कैरेक्टर्स है। मैं ये करूं या वो करूं, वो करूं या ये करूं। आज यूट्यूब पे एफिलिएट मार्केटिंग सबसे ज्यादा कामयाब क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि लोग खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अब ले पाते तो उनकी क्या जरूरत होती। एंड ट्रस्ट मी, किस तरह की एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है कि साहब अगर आप ये कहते हैं ना कि आप टमाटर कैसे खाएं, बचपन में तो ऐसे ही खा जाते थे यार हम लोग। हमने कभी ये थोड़ा ना देखा था कि वो हमें कितनी स्टोन करेगा अंदर और क्या करेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल वैसा था। आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लोग मेरे ख्याल से मुश्किल से सुबह से शाम तक 2-3 किलोमीटर नहीं नहीं चलते होंगे। लेकिन उस जमाने में क्या था कि भाई चलते थे लोग। अभी ज्यादा पुरानी नहीं, मैं आज, चलिए आज मैं 40-50 साल पीछे चलते। 50 साल पहले जो हमारी टेक्नोलॉजी थी और जो आज है उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया। आप मानते हैं इस चीज को? राइट। क्या हमारे दुख कम हुए? एब्सोल्युटली। हमारे दुख कम हुए? पता नहीं, पर मुझे लगता है शायद ये स्टेट ऑफ बढ़ माइंड गए है। हैं, बढ़ गए हाँ हैं। मतलब। तो भाई अब या देखिए कुछ तो फिर गलत है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, सुख के साधन बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गया और आपके दुख कम नहीं हुए और वो भी बढ़ गए, तो कुछ तो गलत है साहब। और वो जो गलत है वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। वो जो गलत है वो स्पिरिचुअल फाउंडेशन है। और स्पिरिचुअल का मतलब रिलीजन नहीं होता। धर्मा कंसिस्ट ऑफ 5 प्रिंसिपल्स: लव, justice, patience, surrender, and education. If you are practicing these 5 things, you are practicing a dharma. Religion is a different thing, dharma is a different thing. तो ये जो कंफ्यूज कर रखा है आज की डेट में लोगों ने धर्म को, ये एक रिलीजन बना के, ये रिलीजन नहीं है। धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ। इसीलिए हम लोग जो है अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं, हम सनातन धर्म वाला कहते हैं, जो हम लोग जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं। वाई? क्योंकि पश्तो में सा शब्द का यूज नहीं होता, और सिंधु नदी के उस पार रहने वालों को वो हिंदू ही क्या कहा कहा करते थे। अब वो चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो सब उनके लिए हिंदू ही है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें बताई नहीं जा रही हैं और हमें प्रोजेक्ट को छोड़ किया जा रहा है और लोग उसको एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं विदाउट गोइंग टू द डेप्थ, विदाउट गोइंग टू द कोर ऑफ दिस एनी टॉपिक। तो इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि इंटरनेट पे और यूट्यूब पे या जहां भी ये जो इंफॉर्मेशन है, दे आर नॉट ऑलवेज अट्रैक्टिव, दे आर डिस्ट्रक्टिव एज वेल। तो आपको पहले क्रेडेंशियल्स चेक कर लेना चाहिए कि हमें ज्ञान जो दे रहा है उसने अपना ज्ञान कहां से लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जब गीता की जो एक क्या कहते हैं आपने कोट कर रहे थे, तो उसमें आपने बोला कि जन्म के समय बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है, और माँ अगर कुछ भी उल्टा सीधा अगर खा लेती है तो बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अंदर होती है।
करेक्ट। हमारे आज के टाइम में तो यू नो बर्गर किंग जैसे ब्रांड्स पोस्ट प्रेगनेंसी इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स निकाल रहे हैं, जहां पर आपको आपने अपनी जो क्रेविंग्स को बचा कर रखा हुआ है या दबा के रखा हुआ है, आप पोस्ट प्रेगनेंसी देयर इज अ किड व्हिच इज शोन न्यू बॉर्न इन हर लैप एंड शी इज ईटिंग अ बर्गर. But let's people decide what they want. I will come back to our podcast. मैं जानना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरली किस तरीके से आपके पास में आते हैं, और क्या चीजों के लिए जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए वो आपके पास में आते हैं और वो काउंसलिंग चाहते हैं. देखिए, सबसे बड़े इसमें जो कोई भी बच्चा 12th करता है, उसके बड़े एस्पिरेशंस होते हैं, क्योंकि मूवीज में उसने देखा होता है कॉलेज ऐसा होता है, लड़का होगा तो विल बी हैव सम ब्यूटीफुल गर्ल्स देयर, मैं उनको फ्रेंड्स बनाऊंगा, देन लाइफ सेट हो जाएगी, मैं अपने फ्रेंड्स के आगे पॉइंट स्कोर करूंगा, देखिए साहब मेरी कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड है. किसी ने ये सोचा कि मेरे को पढ़ाई क्या मिलेगी वहां पे, वहां का टीचर कैसा होगा? कोई कोई ये सवाल पूछता ही नहीं है मेरे से. द बेस्ट थिंग जो मैं देख रहा हूं इतने सालों से, मुझसे आज तक कभी मेरे किसी काउंसलर से किसी बच्चे ने पूछा साहब आप ये बताइए कि मैं इसमें पढ़ूंगा क्या. बहुत रेयर होते हैं. पेरेंट्स फिर भी पूछ लेते हैं, ये बच्चे लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई लेना देना नहीं है. उसको एम्बियंस, कैंपस लाइफ, कितने आपके फेस्ट होते हैं, कितने रॉक शोज होते हैं, क्या होता है यहाँ पे, कितने बॉलीवुड के सिंगर्स आते हैं, बस यही और कुछ नहीं. बस हो गई साहब, हो गई पढ़ाई. तो और कुछ बच्चे मैंने देखा कि एक रात को पबजी खेलता था बच्चा बहुत ज्यादा, तो पूरा सेमेस्टर का फीस देके वो एक दिन क्लास में सो रहा था. मैं ऐसे राउंड पे गया, मैं कहा यार वी हैव पेड अ वेरी हेवी प्राइस टू हैव दिस क्विक नैप. मैं कहा सोने के लिए तुमने इतने ज्यादा पैसे दिए भाई, घर भी सो जाते. तो ये भी जनरेशन है जिनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. क्यों वैसे देखा जाए तो उसमें बुराई भी नहीं है, केयर फ्री रहना चाहिए आदमी को, इसमें कोई बुराई नहीं है. अब आप देखिए काफी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, उनको एंजाइटी भी होती है. क्योंकि वो एक रिजल्ट डिजायर कर रहे होते हैं जो शायद उनको नहीं मिल रहा होता, तो वो एंक्शियस हो जाते हैं चीजों को लेके, टाइम को लेके. अगर कोई चीज डिले हो जाए तो वो एंक्शियसनेस होनी शुरू हो जाती है. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि फ्लैश फ्लड आया था केदारनाथ के अंदर. तो बद्रीनाथ में जब लोग कुछ फंसे थे, उनमें से ऐसे भी थे जो बहुत पढ़े लिखे थे, देयर वेल ऑफ फैमिली से थे, और चारों तरफ साफ पानी पानी था, लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था. आप सोचिए 8 या 9 दिन उन्होंने कैसे बिताए होंगे. गाड़ियां भी थी बड़ी बड़ी उनके पास, 50-50 लाख की लोग गाड़ियां लेके गए थे जो बह गई थी. तो उस वक्त उन्होंने क्या किया? जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोविड ने हमें यह सिखाया है, जब उसने घुटनों पे ला दिया पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को, तब आपने क्या कर लिया साहब? कौन सा आईआईटी का इंजीनियर था जिसने कोविड को खत्म कर दिया, या कौन सा आईएम का ऐसा मैनेजमेंट ग्रेजुएट था, या कौन सा ऐसा डॉक्टर था जो उसने रातों रात वैक्सीनेशन बना दी थी, और जो बनी थी उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स आज सुनने में आ रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं. तो जब भी कभी कोई ऐसी महामारी आती है तो वो हमारा पार्ट बनती है, हमारी लाइफ का पार्ट बनती है. ऐसा नहीं कि कोविड कहीं चला गया, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर है. वो सर्दी जुकाम खांसी की फॉर्म में आता है, बट ये है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है. तो जब इस तरह की चीजें आती हैं, जब आपको बांध देती हैं चारों तरफ से, जब आपके पास कोई ऑप्शन, कोई चारा नहीं होता, तब आप क्या करते हैं? तब आप कुछ नहीं करते हैं, तब आप शांत बैठे जाते हैं, आपको पता है मैं कुछ नहीं कर सकता. तो समटाइम्स डूइंग नथिंग इज ऑल्सो डूइंग समथिंग. आज की जनरेशन को समझना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि सक्सेस हर कोई डील नहीं है जो आप हर कदम कदम पे उसको आप क्रैक कर लोगे. सक्सेस कभी आएगी, कभी नहीं आएगी. यू हैव टू बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग. मैं बार बार सक्सेस वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि आज की जनरेशन सक्सेस ही वर्ड यूज समझती है. अगर मेरी जनरेशन में बात करता तो मैं नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये वर्ड यूज करता, लेकिन आज की जनरेशन के लिए मैं सक्सेस वर्ड यूज कर रहा हूँ. कॉर्पोरेट्स के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम है. आपको क्या लगता है ये बच्चे जो पढ़ के अगर कंपनीज में चले जाएंगे तो क्या खुश, वहां पे खुश रहेंगे? नहीं साहब, मेरे कुलीग को मुझसे ज्यादा सैलरी क्यों मिल गई, वो काम कम करता है, वो छुट्टियां ज्यादा ले लेता है, मैं काम ज्यादा कर रहा हूं. ये है प्रॉब्लम. हमें तो जितनी सैलरी मिलती है साहब, हम तो उतना ही काम करेंगे. ये भी है. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. अगर योर वंस if anyone discharges his duties and responsibilities selflessly,
ही गेट्स एवरीथिंग अनसॉट। लेकिन अगर कोई डिजायर लेके अगर कोई ये सोचने की कोशिश करता है तो उसको नहीं मिलता है। हाँ, अब सेल्स के लोग हैं, टारगेट्स हैं, टारगेट हर साल मिलेंगे आपको। लास्ट ईयर था, इस साल भी होगा, इसके अगले साल भी होगा, इसके अगले महीने भी होगा। इट विल कीप ऑन राइजिंग। तो आप क्या करोगे? अपना हार्ट अटैक कर लोगे अपने आप को। गिव यू बेस्ट शॉट, क्योंकि रिजल्ट पे ना कभी आपका कंट्रोल था, ना है, ना होगा। आपका कंट्रोल सिर्फ आपके एफर्ट्स पे है, रिजल्ट पे नहीं है। निकाल दीजिए इसको। इसलिए कहते हैं कि वो कहते हैं कर्म कर किया जा, फल की चिंता मत कर। अरे चिंता नहीं करनी है, चिंता तो होती है। यू शुड डिटैच फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द रिजल्ट। यू शुड नॉट डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट बट द फ्रूट ऑफ द रिजल्ट। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि कोई भी इंसान जो भी इस कॉन्सेप्ट को सुनता है वो इसको अपनी इस जीवन में एक्चुअली के अंदर लागू नहीं कर पाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल, दो एग्जांपल के तौर पे बोलूंगा। आपने बोला कि कोविड में सब पूरी दुनिया ऑफ कोर्स अपने घुटनों पर आ गई थी। हमारे कोई भी रिलेटिव्स कभी कोई अगर पास कोई अगर गुजर जाते हैं तो हमारे यहाँ पे शमशान में जाते हैं, और शमशान में बिल्कुल। जाने के बाद में अंदर जाते हैं तो आप एक अलग ही जगह पर होते हैं कि अलग ही कुकून के अंदर पहुंच जाते हैं, और आपको लगता है कि ये दुनिया कुछ नहीं है। पर द मोमेंट यू आर आउट, आपको पता है कि यार यही दुनिया सब कुछ है। तो ये पता कर पाना, अपने अपने आप को समझा पाना कि हमें कर्म करना है, हमें पर फल की इच्छा नहीं करनी है, शायद ये दुनिया वालों को पता है पर फिर भी वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे बोलूंगा, ईवाई में एक लड़की की डेथ हो गई जिसने सिर्फ 5 महीने वहां पे गुजारे थे। कॉर्पोरेट करी, पुणे की बात है, आई एम श्योर आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, हर जगह ये पूरा केस उछला था। 5 महीना सिर्फ कॉर्पोरेट के अंदर आप हैं, और आप मतलब इतना प्रेशर आता है, इतना प्रेशर आता है दैट यू कांट, और यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ प्रेशर। तो ऑफ लेटली मैं कहीं पे सुन रहा था, कोई मदर अपने छोटे बच्चे को बोल रही थी, अभी लिव इन सोसाइटी ऑफ पार्क के अंदर ही, एक मदर से बोल रही थी, बेटा प्रेशर अभी से झेलना सीखो क्योंकि आगे बहुत प्रेशर मिलने वाला है। आई रियली जल डोंट शिक्षा है ये। अंडरस्टैंड। तो ये क्या करना चाहिए? क्या प्रेशर बचपन से ही बच्चों को इतना दे देना चाहिए कि वो बड़े होकर के ज्यादा प्रेशर ले पाए, या ये सब चीजें सिर्फ कहने के लिए है, बेकार है? मतलब क्योंकि किताबी ज्ञान तो है, ये देखिए, पर ये सबसे असली बड़ा किताबी चैलेंज ज्ञान हमारे है, रियल साथ ये है। ज्ञान नहीं। एनईपी 2020 में एक चीज और भी है कि अब इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक जो करिकुलम है जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, स्कूल लेवल से इंप्लीमेंट हो रहा है। और इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर हमारे द ट्रेसेस, या अगर आप कहें, या उनकी जो अच्छी चीजें हैं वेदास की, सिंप्लीफाइड फॉर्म्स में, या जो भी किसी अच्छे रिलीजन है, इवन फ्रॉम कुरान शरीफ एज वेल, इवन फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता, इवन फ्रॉम द होली बाइबल, या श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, इन सबसे बेस्ट चीजें निकाल के एक प्रोग्राम, एक करिकुलम बनाया गया। अब मुझसे किसी ने कहा, साहब ये आप ये जो माला करते हो, ये 108 ही करते हो साहब, ये तो दकियानुसी बातें हैं। मैं कहा देखिए साहब, सनातन धर्म इज सो साइंटिफिक। ये 108 ही क्यों होते हैं मन के? 110, 120, 125 क्यों नहीं होते? बिकॉज दिस द डायमीटर ऑफ द सन इज रफली 108 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब आप देखिए, वो सब कितने दिमाग वाले थे उस जमाने में, जबकि उनके पास तो कोई टेलीस्कोप्स वगैरह ये सब कुछ नहीं हुआ करते थे। तो उनके पास ऐसी कौन सी ताकत थी जो अपने आप को दूसरी जगह लेके पहुंच जाते थे? इट वॉज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, जो आप आज भी कर सकते हैं, द थ्योरी ऑफ 7 चक्रास। अब आप इसको एक्सेप्ट करें या इसको ना करें। आप किसी नर्सरी के या फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को ब्लैक होल की थ्योरी बताओगे, वो कहेगा पागल, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन वही बच्चा जब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, वो चीजें पढ़ता है, तो उसको रियलाइज करता है, हाँ साहब ये तो होती है। तो अगर आदमी स्पिरिचुअल बातें या मैं ये सब चीजें में किसी ऐसे के आगे कहूंगा जो उसको बिलीव ही नहीं करता या मानता नहीं है, तो ये बोलेगा ना साहब ये तो दकियानुसी है, पागल है, क्योंकि उसका जो मेंटल मेच्योरिटी उस लेवल तक नहीं पहुंची है, उसको वो ज्ञान का साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो वो उसको मानेगा नहीं। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आपको ऐसे लोगों को भी एक्सेप्ट करना है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की अगर मैं प्रेशर की अगर मैं बात करूं, मैं एक आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूं। बहुत लोग मुझसे कहते हैं साहब इंटरव्यू कैसे क्रैक करने हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं, लेकिन मैं वो आदमी जो उसके पहले 5 इंटरव्यू में फेल हुआ था, जो अब जो खुद फेल हुआ, वो दूसरों को बता रहा है कि साहब कैसे क्रैक करना आपको पहले इंटरव्यू, क्योंकि मुझे तो किसी ने बताया नहीं था। तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हुए उससे मैंने सीखा, सीख सीख के मैं यहाँ तक पहुंचा हूं।
मे भी हो सकता है जिस चीज को सीखने में मुझे 36 साल लग गए हो, अगर मैं वो किसी बच्चे से शेयर करूं तो मे भी हो सकता है उसको 5-10 साल लगे और वो चीजें जल्दी ग्रास्प कर ले, अगर वो सुने तो। क्योंकि आज की डेट में ये भी कोई गारंटी है कि कोई आपकी सुनेगा। तो बेस्ट यही है कि नॉलेज भी हमारे कहते हैं स्पेशल प्रोग्रेस जो हम कहते हैं, तो अपनी सोल खुद चुनती है। हम जितना मर्जी कर लें, आप जब तक आपको तकलीफें नहीं आती हैं तब तक आपको रियलाइजेशन नहीं होता, और जब तक रियलाइजेशन नहीं होता तब तक आप उस तरफ जाते नहीं। अब आए प्रेशर की बात। 5 महीने कॉर्पोरेट में काम करने के बाद उस लड़की के साथ जो कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदार वो लड़की है, कोई भी नहीं है। मना कर देती। वो सर ये मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। आप सुनिए सुनिए सर, सुनिए सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। ना करना तो सिखाया ही नहीं है ना सर। नहीं, ना करना अगर नहीं सिखाया है तो लर्न टू से नो। यही तो सिखाना है। आपकी हेल्थ से ज्यादा बेहतर कुछ है ही नहीं। आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो फिर क्या रह गया? आप ये बताइए ना। मैं एक बड़ी अच्छा सा एक वो कोट कहीं पढ़ रहा था, दैट यू नो थ्रू आउट योर लाइफ यू लूज योर हेल्थ टू मेक मनी, एंड देन यू लूज दिस मनी टू रिस्टोर योर हेल्थ। तो फायदा क्या हुआ भाई साहब? ये पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे आईफोन 16 खरीदना है। ये पैसा इसलिए चाहिए कि मुझे एक अच्छा एक एसयूवी चाहिए। ये पैसा इसलिए चाहिए कि मुझे स्टेटस मेंटेन करना है। ये पैसा इसलिए चाहिए कि मुझे एक पेंट हाउस रेंट आउट करना है, या शायद मुझे खरीदना है, मुझे अच्छी अच्छी ज़ारा की ड्रेसेस ले लेनी है, मुझे महंगे महंगे जूते लेने हैं। या अगर वो किसी गरीब घर की बच्ची है तो उसको ये शायद पता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। या तो ये रीजन हो सकता है, तीसरा कोई रीजन नहीं है। 90% रीजन जो पहले वाला था वही होता है। 10% ये है कि गरीब घर का बच्चा कोई इतना गरीब है, तो ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। लेकिन 90% केसेस में ऐसे बच्चे जो स्ट्रगल करके आते हैं वो किसी भी तरह का प्रेशर झेल जाते हैं। उसका रीजन है उनके पास अभाव रहता है। उन्होंने कभी कुछ देखा कि मैं आपको अपना मैं एक एग्जांपल दूं। मैं सेल्स में था, और सेल्स में था तो हम लोग ढाबों पे बेंच में बैठ के हमने छोले कुलचे खाते थे हम लोग लंच में। एंड देन पानी जो भी हैंडपंप में मिल रहा है पी रहे हैं। हमारे टाइम में तो बिस्लरी वगैरह कुछ था नहीं साहब, ये जो मिल रहा है वो खा पी रहे हैं, अपना चल रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे हेपाटाइटिस जैसी चीजें होती थी, ना जॉन्डिस होता था, ना डेंगू होते थे, कुछ होते थे। ये तो आज ही सुनने में ज्यादा आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा वल्नरेबल बना दिया है। कैंसर आपने सुने थे पहले इतने सारे? मैं एवरी इस पे थर्ड पर एक पर्सन इज हैविंग दैट। एवरी थर्ड मैं पर्सन इज हैविंग दैट। अभी आपने जंक फूड की बात करी, सॉरी, अभी आपने जंक फूड की बात करी। हमारी ईटिंग हैबिट्स, ये अंदर क्या गुल खिला रही हैं, नोबडी नोस। म्यूनीस हो गया, या आप जो भी ये सॉसेस हो गई, या मैं नाम नहीं लूंगा मैं किसी ब्रांड का, बट आपके जाते हैं बर्गर वर्गर काइंड ऑफ थिंग, जैसे आपने बताया हम खाते हैं। तो ये क्या हो रहा है इसमें ये जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो अपनी हेल्थ से रिलेटेड, आप इसको इग्नोर भी कर रहे हो क्योंकि इतनी फास्ट मूविंग लाइफ है, आपके पास समय नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, आपके पास समय नहीं है अपने बारे में सोचने का। क्यों? आपको पता मैं छुट्टी कर लूंगा तो यार मेरे पैसे कट जाएंगे, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर या मेरा कोई कुलीग ना उसमें घुस जाए, तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाएगी। तो दिस इज द प्रॉब्लम। जब तक देखिए ये हमको वापस हम घूम फिर के वहीं आ रहे हैं। आप जितना ज्यादा आप अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। आप मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ इस्कॉन का। व्हाई दैट इज सो सक्सेसफुल अब्रॉड? बाहर के लोग इतना ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? वो तो हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा डिवेलप्ड है वो। व्हाई दे आर कमिंग टू दिस? क्या उनका कोई ब्रेन वॉश कर रहा है वहां जाके, या उनको कोई कैप्सूल खिला रहा है हरे कृष्णा महामंत्र का? नो, वो अपनी चॉइस से आ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग दैट हैप्पीनेस। आप हैप्पीनेस इंडेक्स देखिए, आज की डेट में हैप्पीनेस इंडेक्स भी हो गया है। वो क्यों ऊपर नीचे हो रहा है? इंडिया सबसे नीचे हो रही है, सबसे ऊपर जी। अब सब समबडी वाज टेलिंग मी पाकिस्तान अच्छा है जी। वो तो अच्छा होगा जब उनको पता ही है कि कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो चिंता काहेगी? सी, ये वो प्रॉब्लम इन लाइफ। अब मैं इस बात को इस फ्रेज से खत्म कर रहा हूं, और आप समझिए आपके सारे सवालों का ये एक जवाब है। ये वो प्रॉब्लम इन लाइफ, और आई वुड रादर से चैलेंज इन लाइफ। कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? द आंसर इज यस। देन व्हाई टू वरी? नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। You have a challenge in life. Can do something about it. Now the answer is no. Then why to worry? yeah, I mean you are very true about this, but nonetheless, um,
ये जो छोटे छोटे नुआंसेस है ना लाइफ के, मुझे लगता है कि जब आप आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में, जैसे मैंने, अगर वही वाली बात है कि आप 2 जॉब 3 जॉब कर लेते हैं, 2 3 साल धक्के खा लेते हैं, उसके बाद आपको पता है कि आपके बॉस को आपको सेट कैसे करना है, बट बिफोर दैट यू डोंट नो दिस। एंड दैट इज व्हाई आई एम लाइक कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन अगेन, कि स्टूडेंट्स को नहीं पता कि मैं अपनी फर्स्ट जॉब के अंदर जाकर के क्या करूं, कैसे करूं, ना कैसे कहूं। तो आपको क्या लगता है, हम आज के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जा रहा है? दे आर प्रिपेयर्ड मोर देन एवर, ज्यादा पहले से प्रिपेयर हो गए हैं, या अब ज्यादा प्रेशर क्योंकि कॉर्पोरेट के अंदर बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, बट कुछ हो नहीं सकता? देखिए, तैयारी सबसे पहले, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फ्रॉम कैंपस टू कंपनी। मैंने जैसे पहले बताते कि नो कंपनी कैन अफोर्ड टू हैव लाइबिलिटीज। आप अपने बच्चे को किस तरीके तैयार कर रहे हैं और किस डोमेन में तैयार कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स या स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं कि 2024 में जो कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं वो 2024 के हिसाब से कर रहे हैं कि आज क्या ट्रेंड कर रहा है। जबकि अगर कोई बीटेक जैसा कोई कोर्स करेगा तो 4 साल बाद बाहर निकलेगा साहब, 2028 में। उस वक्त क्या टेक्नोलॉजी चल रही होगी, उस वक्त किस चीज को, कौन सी चीज ट्रेंडिंग में होगी, इसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल। अभी हम लोगों ने एआई और साइबर सिक्योरिटी डेटा साइंस के आईबीएम के सर्टिफिकेशंस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की। वी स्टार्टेड इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। व्हाई? क्या करिकुलम हमारा एनफ नहीं था? था। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है उसको कैसे आप, उस पर की पल्स आप कैसे पकड़ पाओगे, क्योंकि दीज कंपनीज दे डील इन द इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज डे इन डे आउट। अब मेरा करिकुलम आज एक बन गया सपोज, अब वो 1 साल बाद ही चेंज होगा तो, या मे बी 2 साल बाद चेंज होगा। लेकिन ये एवरी 3 मंथ्स कंपनीज लाइक दीज ये इवॉल्व करते चली जा रही है, जिस जैसे टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है। Somebody was telling me, although I have a very older version of iPhone, बट जो 16 के बारे में लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब ये एआई कंपैटिबल है, एआई कंप्लाइंट है। आप व्हाट्सएप में देख लीजिए, ब्लूरिंग आ गई है सर्च बार में, एआई हर जगह पे है। एंड ट्रस्ट मी, आईबीएम है सर्टिफिकेशंस जो अभी मैं हैरान हो गया था, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भी है, बीएलएलबी के लिए भी, और पैरामेडिकल के लिए भी है, क्योंकि वहां पे भी जो इक्विपमेंट्स यूज होंगे या लॉयर्स कल को जो चीजें यूज करेंगे या जो भी टूल्स यूज करेंगे, वहां पे एआई तो आना ही आना है। यू कांट स्टॉप इट। अब टेक्नोलॉजी आ रही है हमारे पास, ये ज्ञान, भौतिक ज्ञान तो है हमारे पास। देखिए साहब, ज्ञान तो है। पहले जमाने में पेड़ के पास बैठ के प्रवचन दिए जाते थे, जैसे मैं दे रहा हूं आज आपको इंटरनेट पे बैठ के, एक आईपैड पे बैठ के, फ्रंट कैमरा अच्छा खासा चल रहा है, आपने सेटिंग भी करा दी अच्छी खासी, उसकी बैकग्राउंड भी ब्लर हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि बड़ा बड़ा नेचुरल में रहना चाहता हूं। आई वॉन्ट माई ऑडियंस टू नो दैट मैं ग्राउंडेड हूं, मैं जमीन से ही जुड़ा हूं। इतनी नॉलेज होने के बाद में कोई ऐसे हवा में पंख लगा के उड़ नहीं रहा हूं। या मैं यूं कहूं कि आपको लगता है शायद नॉलेज है, हो सकता है मैं अभी भी ये सोचता हूं कि मुझे और सीखना है। तो ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है, और बच्चों को ये समझना है कि ये लर्निंग बंद नहीं होगी। ये एक एग्जाम या एक कॉलेज या एक कोर्स करने के बाद ये लर्निंग खत्म होगी, साहब मेरी लाइफ सेट नहीं। आईटी के अंदर आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, और सबसे बड़ा रिक्रूटर ही आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। सबसे ज्यादा जॉब्स ही उसी के पास है। आज आप कोर इंजीनियरिंग की जॉब देखिए, मेरे यहाँ पे इंजीनियरिंग में बच्चे आते हैं, मैकेनिकल में और उसमें इलेक्ट्रिकल में बच्चा खत्म ही हो गया, ऑलमोस्ट आता ही नहीं है। एवरी थर्ड बॉय एंड गर्ल दे लुकिंग फॉर कंप्यूटर साइंस, एआईएमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि साइबर थ्रेट भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में। वॉट एवर डेटा यू विल एक्यूमुलेट, यू विल, आप कहीं तो स्टोर करोगे ना उसको। बैंकिंग इंडस्ट्री आपकी पूरी चल रही है, अब आपके फिन बैंक्स जो है चल रहे हैं, पेटीएम जैसी कंपनी जो ऐप बेस्ड चल रही हैं, तो साइबर थ्रेट्स तो होते ही है। तो हाउ विल यू कोप अप विद दैट? तो यू नीड इंजीनियर्स टू डिजाइन दिस, एक साइबर की लेयर, एक सिक्योरिटी की उसको बनाने के लिए। तो ये अभी इवॉल्विंग है, 4 साल बाद हो सकता है कुछ नया आए। तो ये स्टूडेंट को ये सोचना पड़ेगा कि उसका लर्निंग मोड हमेशा ऑन रहेगा, वो कभी बंद नहीं होने वाला है। ये अगर आप अपने माइंड में बैठा ले, आज मैं इस एज में भी, मैं आज भी सीखता हूं आपसे। अभी मैं ये इंटरेक्शन करने से पहले मैं यूट्यूब पे कुछ नया ही देख रहा था। मैं आई वॉज ट्राइंग टू लर्न समथिंग जो मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं रहा, और मे भी हो सकता है कि उस चीज के मैं पॉइंट्स बना के उसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाके मैं शायद पूछूं भी। तो लेकिन ये आपके पास ये विजडम होना चाहिए कि आपको झुक झुक भी जाओ तो कोई बुराई नहीं है।
आई माइट बी डायरेक्टर ऑफ सम एक्स यूनिवर्सिटी, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे मैं एक स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट ही होता है ना, मैं आज भी स्टूडेंट ही हूँ। माई सन इज परसुइंग लॉ, वो लॉ की वीडियोस देखता है, मैं भी साथ बैठ के देखना शुरू कर देता हूँ उसके। तो वो कह रहा है डैड आप क्या करोगे देख के ये, मैं कही भाई कुछ तो मिलेगा सीखने को, यू नेवर नो। हम भी तो देखे भाई जज के सामने कैसे लोग बात करते हैं, या लॉयर्स कैसे बिहेव करते हैं, वो क्या क्या करते हैं, तो कुछ कुछ सीखा, कुछ खोया नहीं। अब आप कब काम आएगा कि Almighty knows, बट स्टिल नॉलेज कभी कहीं व्यर्थ नहीं जाती है, कभी खराब नहीं होती है। बट सर हाउ मच इज टू मच, कैसे पता लगे? कुछ टू मच नहीं होता लाइफ में, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। आप कहते हैं साहब मैं तो सारी जिंदगी खाना खाया, टू मच हो गया, मैं खाना छोड़ देता हूँ। पानी टू मच हो गया साहब, पानी नहीं पीऊंगा मैं आज के बाद इज इट पॉसिबल? एस्पिरेशंस, डिजायर्स, देखो कलयुग में कहते हैं ना माया, माया से ग्रसित है सारे। मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। आप दुनिया जहान के को जो है मोटिवेशनल लेक्चर्स आप सुना दो बच्चों को, लेकिन जहां उनको पता लग जाए कि दो पैसे साहब बन जाएंगे, अरे साहब मजा आ गया, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली अभी मैं कंपनी में गया, वहां पे क्या साहब हमारी यहाँ सेल्स नहीं उठ रही है। मैं कहा भाई उठ नहीं रही है मतलब? मेरे साहब हमारी सेल्स डिप कर रही है। आई एम ऑल्सो बिजनेस मेंटर, तो मैं कई बार आई वो कैसे कंसल्टेंट सम ऑफ द कंपनीज। तो मैंने कहा आप काम कैसे करते हैं पहले तो ये बताइए। कह रहे साहब हम ऐसे करते हैं, हमारी टीम है, हम इनको टारगेट दे देते हैं। अच्छा मेरा सैलरीज कह रहे हैं अरे साहब बढ़िया नेगोशिएट करिए हमने, मतलब मैंने कहा अगर कोई अगर 30,000 डिजर्व करता है तो आपने उसको 25 में आप ले आए। कह रहा हाँ साहब। मगर पहली गलती ये करी आपने, अब एक अनहैप्पी माइंड अनहैप्पी एम्प्लॉय आपको बिजनेस कहां से लाके देगा? जिसकी डिजर्व वो खुद जानता है कि मार्केट वैल्यू 30,000 है, मेरे को क्योंकि मेरे पास कहीं नौकरी थी तो मैं 25 में आ गया, तो वो तो आपके यहाँ पार्किंग लॉट में बैठा हुआ है, आपको एक पार्किंग स्पेस बना रखा है, आपकी बिजनेस हो ना हो उसको क्या फर्क पड़ रहा है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कह रहे साहब इसको कैसे बूस्ट करें? मैं इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम करा देता हूँ। मैं कहा साहब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कहा आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है? कह रहे एक्स है जी। मैं कहा प्रॉफिट क्या है? मैं कहा वाई। तो कह रहा मैंने कहा साहब वाई का जो है आप हिस्सा करिए और अपनी टीम को इंसेंटिवाइज कर दीजिए। साहब रॉकिंग सेल्स हो गई थी 2 महीने के अंदर, दे हैव ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स। ये वही टीम थी जो पैसा जेब में आना शुरू हो गया, उनको पता है सैलरी से ज्यादा तो मैं अपना इंसेंटिव बना दूंगा, सेल्स भी होगी, सब कुछ हो गया। तो वो नेचुरली मोटिवेट हो गए, सेल्फ मोटिवेशन में आ गए। एजुकेशन भी ऐसा ही है, नॉलेज गेन करने का भी सेल्फ मोटिवेशन में है। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, आप कुछ गलत नहीं कह रहे हैं कि भाई इस एज में होता है बच्चों को कि क्योंकि वो उनको अगर आज आज मैं ज्ञान की बात कहूंगा यार ये इट्स नॉट प्रैक्टिकल ये वो ये, क्योंकि उस टाइम वो कंपटीशन से ग्रसित है। उस टाइम वो बहुत चीजें ऐसी देख रहे हैं जो शायद उनको लग रहा है, आपने कहा 2-3 नौकरियां मिल गई तो सेट हो गए, ये हो गए, पहली दूसरी में एंग्जाइटी रहती है। देखो देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। शादी भी तो पहली बार होती है लोगों की, अच्छी भी नहीं निभ जाती है, कईयों की नहीं नहीं भी निभती है, तो क्या करते हैं कुछ लोग 2 बार ट्राई करते हैं तब भी नहीं निभती है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा एक कॉर्पोरेट में अच्छा कुछ कर रहा हो तो उसका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा हो, यू नेवर नो। तो मैंने फिर वही बताया ये हर इंडिविजुअल को वेरी करता है। तो एक सा स्टेटमेंट दे देना, एक सा जजमेंटल हो जाना, या एक सा थॉट प्रोसेस लेके हर चीज को डील करना, ये थोड़ा सा गलत है। यू हैव टू डील विद द पर्सन ही इज। फॉर एग्जाम्पल आप सड़क पे चल रहे हैं, एक आदमी साहब बहुत गाली गलौज करके बात कर रहा है, तो आप क्या करोगे? यू विल ट्राई टू इंटरेक्ट विद हिम, या आप उसको अवॉइड करोगे? आप अवॉइड करोगे। एक आदमी बड़ा मधुर भाषी है, मीठा बोल रहा है, आप वार्तालाप और बढ़ाओगे, और ज्यादा बढ़ाओगे। तीसरा आपको लगेगा कि यार इसमें से कुछ सीखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है यार इसको सुनने में, और आप टाइम बढ़ा दोगे और 4 दोस्तों को बता दोगे यार साहब आ जाओ। तो आपका मार्केटिंग ब्रांडिंग ये सब वर्ड ऑफ माउथ से हो जाता है। आप छोटे रहे होंगे, आज से करीब करीब 25-27 साल पहले एक रूमर उड़ा था साहब गणेश जी दूध पी रहे हैं। हाँ आई उस रिमेम्बर। है, आप छोटे रहे होंगे उस टाइम पे, तो हर आदमी दूध की थैली और चम्मच लेके मंदिर की लाइन में लग गया। राइट। तो उस टाइम में कार्टूनिस्ट हुआ करते थे सुधीर तैलंग, जिनका न्यूज़पेपर में कार्टून आता था। तो अगले दिन उनका कार्टून आया कि गणेश जी ऑल द मिल्क हैज बीन डन, वी हैव सम आइसक्रीम्स, वुड यू लाइक टू हैव? तो ये देश भाई साहब ऐसा है कि वर्ड ऑफ माउथ आग की तरह बात फैलती है। कोई ब्रांडिंग, मैं कह रहा हूं कौन सी पीआर एजेंसी, कौन सी मार्केटिंग एजेंसी, कौन सी ऐसी चीज पूरे भारत में ये बात फैला देगी आधे घंटे के अंदर कि गणेश जी दूध पी रहे हैं?
आप लोग आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए, लोग बन जाते हैं आपके ब्रांड एम्बेसडर्स। इट इज ऑल अबाउट द मोमेंट दे स्टार्ट, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो प्रोडक्ट को अगर ओन कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं यूज कर रहा हूं तो मेरा तो 10 को बताएंगे भैया तू भी ले यार, बड़ा अच्छा है यार। आज आप देखिए, द मोस्ट अनसेफ कार इन दिस कंट्री इज मारुति सुजुकी। स्टिल सबसे ज्यादा सेल्स है इसकी भाई साहब, क्यों? बिकॉज द मिडिल क्लास ओन्स इट। कहते हैं मेरी गाड़ी है, और जो मेरी चीज है वो तो कभी खराब हो ही नहीं सकती। मृत्यु, अरे वो तो सबको आनी है भाई साहब, वो जब आएगी तो आएगी भाई साहब, और नहीं होना तो नहीं होना। करते हैं लोग ऐसी बातें। तो ये फॉरेन के कल्चर है साहब, क्रैश टेस्ट रेटिंग ये और वो। आप कितनी भी 5 स्टार रेटिंग की गाड़ी ले आओ और ट्रक ही पलट के आपके ऊपर, तो कौन सी 5 स्टार क्रैश रेटिंग आपको बचा लेगी? राइट, राइट, राइट। तो ये जो मेंटालिटी है, ये साइकोलॉजी है। मैं अपनी टीम को भी कहता हूं, सेल्स इज अ साइकोलॉजी। आप साइकी रीड करिए, आप रिक्वायरमेंट रीड करिए सामने वाले की कि क्या है, उसके हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट पिच करिए। अब एक किसी को अगर मैं कहूं साहब कि इसको दूध से नफरत है और मैं उसको पनीर की आइटम में दिखा रहा हूं, या मैं उसको मिल्क प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूं, छाछ दिखा रहा हूं, तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा? हैव यू एवर थॉट ऑफ सेलिंग फेयर एंड लवली इन ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, वेस्ट इंडीज में साहब? क्योंकि वहां तो सारे काले हैं। क्यों नहीं बिकती साहब वहां पे? इट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजी। स्किन से कोई गोरा नहीं होता, नो बडी इज, कोई नहीं गोरा हो रहा, बड़े साइकोलॉजी। हाँ साहब मैंने लगा लिया, आई एम लुकिंग गुड, नाउ आई शुड गो आउट। आई वियर दैट कॉन्फिडेंस। मैं अपने आप को कहता हूं डेली, मैं अपने आप से बात करता हूं, अपने आप से झूठ बोलता हूं। तो ये बच्चा भी अपने आप से ही झूठ बोल रहा है कि हाँ मेरा कल को कुछ हो जाएगा, मैंने ये कोर्स कर लिया तो हाँ मैं ये सब कुछ कर लूंगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है। क्यों? क्योंकि उसका हो गया है, इसे मेरा भी हो जाएगा। क्योंकि वो अगर अभी थोड़ी देर पहले भी मेरे को किसी ने कहा, आज ही की बात है ये, कि साहब अभी आई एम ग्रेजुएट जो है वो क्या क्या नहीं कर सकता। मैं कहा यार एक काम नहीं कर सकता। कह रहे क्या? मैं कहा उसको को लाल शर्ट पहने बंद गली में चला जाए और सांड के आगे खड़ा हो जाए। अब कौन सा मैनेजमेंट है जो उसको उससे बचा लेगा? तो लिमिटेशंस, सबकी लिमिटेशंस है, हमें समझना पड़ेगा। एक अकाउंटेंट हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता और एक हार्ट स्पेशलिस्ट अच्छा अकाउंट नहीं कर सकता। सबकी अपनी डोमेन एक्सपर्टीज है, अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आज नहीं होगे कल हो जाओगे, कल नहीं होगे तो परसों हो जाओगे, नहीं होगे तो भाई साहब आप लर्न करोगे, कुछ होने तो लाइन बदल लो, कोई बात नहीं। जिद मत पकड़ो कि नहीं मुझे तो यही करना है। अभी एक बच्चा हमारी फैमिली में है, वो उसको ही वांटेड टू बी अ कमर्शियल पायलट 12th स्टैंडर्ड में, और 4 साल बाद उसके अरमान जागे हैं कि उसको कमर्शियल पायलट बनना है। क्यों? क्योंकि उसके कोई एक दोस्त बन गया। 4 साल तक उसे याद नहीं थी, अचानक 4 साल बाद उसको याद आया कि मेरे पेरेंट्स ने कितना जुल्म कर दिया मेरे साथ, कि उस वक्त मुझे उन्होंने नहीं करवाया। तो ये स्थायी नहीं है, इट चेंजेस मोमेंट टू मोमेंट, कुछ भी स्टेशनरी नहीं है इसके अंदर। हाँ, कुछ भी स्टेशनरी नहीं है, दिस इज द ट्रूथ। खैर, अम, मैं फाइनली आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा, क्योंकि जो कहते हैं ना, पूत के पाँव जो होते हैं पालने में दिख जाते हैं, करेक्ट। तो वो बेसिकली जो हम बचपन के अंदर जो सीखते हैं, कहीं ना कहीं बड़े होने के बाद में वही चीजें हमारे सामने आती हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहें जो फाइनली स्टूडेंट्स को, जो कि वो बचपन से अपने एंड पर करते रहें, ताकि वो चीजें वो सीख जाए, ताकि वो जब वो आगे बढ़े अपनी लाइफ के अंदर, 8th का बच्चा, 10th का बच्चा, 12th का बच्चा, जब वो आगे आए, जब वो प्रोफेशनल कोर्स चूज करे, जब वो प्रोफेशनल कोर्स कर करके बाहर निकले, नौकरी की दुनिया में जाए, क्या करे वो, ताकि वो इन सब चीजों के लिए जो प्रेशर आने वाले हैं आगे आने वाले टाइम के अंदर, जो कंफ्यूजन होने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर, उनको किसी हद तक वो बेसिकली कंट्रोल कर पाए, या उससे वो मनूवर करके अपना रास्ता बना पाए। देखिए इसमें ना मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा इसको। पहले तो सबसे तो पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को अपने आप को ये देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, अपने बच्चे की स्ट्रेंथ वीकनेसेस उनको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उनको मॉनिटर करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा किस चीज में अच्छा है। अब बचपन से उसके मन में तो डॉक्टर तू बनेगा, तो इंजीनियर बनेगा, तो ये सब नहीं। हो सकता है म्यूजिशियन बने, हो सकता है कुछ और बने, यू नेवर नो। अब सेकंड आते हैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर। पेरेंट्स को तो हमेशा अपना माइंड खुला रखना चाहिए, बच्चे को सपोर्ट करें। हाँ देखिए हर चीज प्रॉफिटेबल नहीं होती है, मैंने बताया। और हर बच्चा एक लेवल, सारे तो इंजीनियर आईटी में नहीं जा रहे ना, वो सारी आईएम में भी नहीं जा रहे हैं।
फिर भी लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, फिर भी लोग 100 200 करोड़ की फंडिंग जुटा रहे हैं, फिर भी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो वी शुड नॉट ब्रांड कॉलेज और यूनिवर्सिटी एज वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। ऑल्दो पीपल हैव अ टेंडेंसी टू एक्वायर द बेस्ट। अब लड़की भी कोई कैसा, आप कम खूबसूरत लड़की से शादी कर लो ना, वही खूबसूरत तो चाहिए भाई साहब। अब खूबसूरती का क्या पैरामीटर है, अंदर से या बाहर से? अब ये पूछोगे तो फिर सोचना पड़ जाएगा। तो ये मैंने बताया ना, चेंज होता रहता है। सेकंड, अब आते हैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव पे। स्टूडेंट को ये देखना है कि वो किस चीज में कंफर्टेबल है। आप याद करिए, जब आप 8th 9th स्टैंडर्ड में थे, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको पढ़ना भी नहीं पड़ता था, आपको बड़ा मजा आता था उसको पढ़ने में, और सबसे बढ़िया मार्क्स ले आते थे आप बिना पढ़े। जब भी उसका हाफ ईयरली या फाइनल टर्म एग्जाम आता था तो आप खुश हो जाते थे, यार आता तो उसका पेपर है, ये तो करेंगे मस्त एकदम। ऐसा होता था ना? कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होगा ऐसा। बिल्कुल था ना? तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। प्ले ऑन दैट। उसको अपना करियर बना लो, यू विल बी सक्सेसफुल। आई गारंटी इट। कोरे कागज पे लिखवा लो आज मुझसे। अब उससे रिलेटेड क्या क्या लाइंस निकलती है, चलिए सब्जेक्ट का नाम लीजिए। नाम अच्छा, लीजिए मेरी आप सब्जेक्ट। बात। जी जी, आप ही की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है। इंग्लिश, देयर यू आर। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन, विचारों का आदान प्रदान, यही आप कर रहे हैं। 100% आपको सक्सेस मिलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। और आप इस चीज को एंजॉय भी बहुत करते हैं। आपकी आई बॉडी लव इट। लैंग्वेज, आपके चेहरे की खुशी, ये बता रही है कि आपको मजा आ रहा है साहब इसके अंदर। आई लव यू इट। लव इट। जिस चीज को आप प्यार करें और आप उसको एंजॉय करें, मैं मान ही नहीं सकता आप उसमें फेल हो जाए। 1000 आदमी उसमें फेल हो रहा होगा, लेकिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। गारंटी इट। मैं गारंटी दे रहा हूं, इसको कोरे कागज पे आज आप लिखवा लो। और आई कैन सी इट, आने वाला समय मैं देख रहा हूं कि कुछ ना कुछ आपकी जो ये है ना, एक ऑरा जो है, जो बिल्ड हो रही है, जो एनर्जी आप जो है, वाइब्स आप जो दे रहे हो, वो बहुत अलग लेवल की है। हर स्टूडेंट को ही ये पहचानना है कि उसकी लाइन क्या है। उसको ये पहचानना है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब आते हैं थर्ड। अभी आपने कहा कि हम आने वाले समय के प्रेशर को कैसे झेलें या कंफ्यूजन को कैसे झेलें। देखिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्लैरिटी ऑफ राइट। माइंड बहुत जरूरी होता है। उसके लिए मैं बार बार ये बात मैं इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ। चाहे वो 5% हो। इंडियन नॉलेज सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया है एनईपी 2020 के अंदर, एजुकेशन के अंदर। आप अपने बच्चे को जरूर दीजिए, जरूर पढ़ाइए। उसको पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हमारी रूट्स क्या है, हमारा कल्चर क्या है। एक जमाने में आप देखिए ना साहब, शनिवार को लोग नींबू मिर्ची लगा दिया करते थे। राइट। राइट, वो आज क्या भी कहते लगा। थे साहब? आज भी लगाते, कहते साहब नजर ना लगे। तो एक्चुअली वो नजर नहीं होता था, वो नींबू और मिर्च एक ऐसा केमिकल फॉर्मेशन बनाते थे, तो उस जमाने में किसी तरह का वायरस या कीड़ा घर में नहीं घुसता था। रात को नाखून नहीं काटने से आप शगुन होता, ये आप शगुन नहीं होता भाई। उस टाइम नेल कटर्स नहीं होते थे। हाँ, यस। उस टाइम वो चाकू से उससे आप करते तो उंगली कट सकती थी, क्योंकि दिया दिया होता था, लाइट तो होती नहीं थी। हम नमस्ते करते थे क्योंकि उस जमाने में कोविड जैसी महामारी आई होगी कि हाथ मिलाने से फैल जाता होगा। हम घर की चप्पलें बाहर रखते थे, वो इसलिए शायद रखते थे। जब कोविड के टाइम में यही तो होता था, बाहर से आया तो बाहर ही उतार दिया जी सब कुछ सैनिटाइज करके। तो पहले जमाने में लोग आते थे, आते ही नहाते थे। एक ये पूरा कल्चर बना हुआ था। अब आप देखिए, कोविड ने हमको ये सोचने मजबूर कर दिया कि पुराने जमाने में भी चीजें हुई थी। मे बी वो कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, बट जरूर हुई थी। तभी ये सब ट्रेंड्स बने, क्योंकि तब मे बी शायद इतना अवेयरनेस नहीं था, नॉलेज नहीं थी। तो स्टोरी टेलिंग के हिसाब से या इन चीजों के हिसाब से उसको एक पोर्ट्रे बना दिया गया, पोर्ट्रे कर दिया गया। तो तीसरा मेरा पॉइंट यही है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, उसमें पेरेंट्स को मैं आग्रह करूंगा अपने बच्चों को, इवन इफ इट्स 5%। मैं कहता हूं एक छोटा सा महाभारत सीरियल या रामायण सीरियल ही दिखा के आप शुरुआत करें, प्लीज शुरुआत करिए। इट विल बिल्ड हिज कैरेक्टर। वो बड़ी से बड़ी मुसीबतें, बड़े से बड़ा चैलेंज झेल जाएगा, डगमगाएगा नहीं, फेलियर्स को एक्सेप्ट करेगा और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करेगा। आई कैन वाउच फॉर इट। मैं इसके लिए आज हर पेरेंट को मैं बोलता हूँ जरूर जाना चाहिए उनको। अमेजिंग। मुझे लगता है कि हम सबको कोविड का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर, कोविड जब आया था तो रामायण सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ था उस जमाने में, उस हम्म। समय पे। मतलब बहुत पुराना जो सीरियल है, 30 साल पुराना सीरियल 2020 के अंदर चल रहा था, एंड एवरीवन वाज ग्लूड। जब सबको पता है कि रामायण क्या है, कैसा है, पर हर बंदा फैमिली का टीवी देख रहा हुआ करता था। सो आई डोंट
थिंक कि हम लोगों को कोविड जैसे किसी और सिचुएशन की नहीं, वेट इवन करनी आप चाहिए? देखिए, आप अगर आप उसके बाद सक्सेस रेट देखिए, कंपनीज इकोनॉमी कैसे ग्रो करी है अचानक से कोविड के बाद, राइट, राइट, ट्रू, ट्रू, क्योंकि लोगों को ट्रू। समझ में आ गया, क्योंकि उनको फियर ही खत्म हो गया, फियरलेस होके काम किया लोगों ने, क्योंकि वो वर्ष देख चुके थे, हाँ, इससे बड़ा क्या इसीलिए होगा? सक्सेस आ गई। भाई कुछ खोने को था ही नहीं ना, सबको तो खो चुके थे, जॉब भी खो चुके थे, बिजनेस भी खो चुके थे, अब तो पाना ही पाना था, तो फियरलेस होके वो आगे बढ़े। आज देखिए सक्सेस, और ज्यादातर लोग उस टाइम में जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करी स्टार्टअप से, जिनके सारे 90% कामयाब हुए, 10% मैं कह सकता हूँ एक्सेप्शनल केसेस होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, मुझे बहुत मजा आया टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे लगता है सबसे बड़ा ज्ञान मैं जो यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, पता है सबको पता है, पर फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन होगा। तो इसलिए डोंट वरी, प्रॉब्लम आई है, सोल्यूशन अगर नहीं होगा तो भी क्यों ही वरी कर रहे हो यार, ठीक है, दैट्स ओके, लेट इट गो। So, thank you so much. I really enjoyed this conversation with you. थैंक यू, थैंक Thank यू, you for joining थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू। us.